जय श्री राम। आइए फिर आपके लिए एक सुंदर रोचक कथा। एक राजा के यहाँ एक महात्मा जी पधारे। राजा बड़ा कंजूस था, बहुत कंजूस। राजा ने महात्मा जी का बड़ा स्वागत किया, प्रार्थना की कि महात्मन आप कोई सुंदर कथा श्रवण कराइए, कोई रोचक कथा। महात्मा ने कहा ठीक है। राजा ने एक सुंदर व्यासपीठ बनाई, महात्मा जी को विराजमान किया। राजा अपनी पत्नी, अपना बच्चा, बहू, चारों बैठे कथा श्रवण। महात्मा जी ने कहा क्या सुनना चाहते हो? राजा ने कहा महाभारत की कथा सुनाइए, महाभारत। महात्मा जी ने कहा ठीक है। और कथा प्रारंभ हुई। महात्मा जी ने सुंदर पूर्ण महाभारत की कथा श्रवण कराई। महात्मा जी ने कहा कि देखो, जब कथा पूर्ण हो तो वक्ता को दक्षिणा देना चाहिए। बिना दक्षिणा के कथा यज्ञ जो है वो अधूरा होता है। राजा बहुत चालाक था। राजा ने कहा देखिए महात्मा जी, आपने महाभारत की कथा सुनाई, अब मैं उसका प्रैक्टिकल करूंगा। प्रैक्टिकल हो गया पूर्ण तो आपको दक्षिणा पक्की आपकी। महात्मा जी ने कहा कैसे? राजा कहता है कि महात्मन, महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। जब मेरे यहाँ 100 पुत्र हो जाएंगे तो आपको दक्षिणा पक्की आपकी। महात्मा जी ने कहा कि लो 100 पुत्र इसके यहाँ कब होंगे? महात्मा जी ने उस राजा की पत्नी से कहा कि देवी आप दक्षिणा दो। तो राजा की पत्नी ने कहा कि देखिए प्रैक्टिकल तो हम भी करेंगे। बोले तुम क्या करोगे? बोले माता द्रौपदी के 5 पति थे। जिस दिन हमारे 5 पति हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी दक्षिणा पक्की। महात्मा बेटे के पास में गए। बेटे से कहा भैया दक्षिणा आप ही दे दो। तो बेटा क्या कहता है? बेटे ने कहा कि महात्मन, जैसे दुर्योधन ने बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के अपना एक तिनका भूमि भी किसी को नहीं दी, हम भी जब तक हमारे पिता से युद्ध ना करेंगे और पूरा राज्य जब तक न छीनेंगे तब तक आपको दक्षिणा नहीं मिलेगी। और फिर महात्मा जो थे उसकी पत्नी के पास में गए और पत्नी से कहा देवी ये सब नहीं माने, लेकिन आप तो मान जाओ, दक्षिणा दे दो। तो उसकी पत्नी कहती है कि जैसे माता कुंती ने देवताओं से पुत्र मांगे 5 पुत्र, उसी प्रकार से जब मैं भी देवताओं से पुत्र मांगूंगी और मेरे घर संतान हो जाएगी तब दक्षिणा मिलेगी। क्यों? कि मेरा पति भी जो है पीलिया रोग से पीड़ित है। कहने का मतलब गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलत दाव और दोनों डूबे बाप रे, बैठे पत्थर की नाव। जय श्री राम।